हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज चल रही है 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी की, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम की। ओके, तो प्लांट किंगडम में हमने कई सारे टॉपिक्स की बात करी, जिसमें ब्रायोफाइटा में देखा हमने, एल्गी देखी, ब्रायोफाइटा के दो पार्ट देखे, लिवर देखा, मोसेस देखा, और प्लांट के जनरल कैरेक्टर्स देखे। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में अगर देखें तो ये क्या होते हैं, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें क्या करती हैं, सॉइल को अच्छे से बाइंड कर लेती हैं ताकि सॉइल एरोजन ना। ओके, तो अब यहाँ देखेंगे कि, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो सॉइल इरोजन ना हो, जिससे ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सॉइल को इनकी रूट्स होती हैं टाइटली बाउंड कर लेती हैं ताकि अ, मिट्टी का कटाव ना हो पाए। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉइल बाइंडर्स। क्या करते हैं, ये सॉइल बाइंडर्स होते हैं। इनका यूज होता है मेडिसिनल पर्पज में भी होता है। और देखेंगे यहाँ की हॉर्स टेल एंड फर्स। यहाँ क्या पाया जाता है, हॉर्स टेल्स पाए जाते हैं, फर्स पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करे जाते हैं, और सॉइल बाइंडर्स होते हैं। ओके, दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज अ ऑर्नामेंटल्स। ओके, तो ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी इनको यूज किया जाता है। ठीक, सजावट के काम आते हैं। तो यहाँ अगर हम टेरिडोफाइट के बारे में देखें, टेरिडोफाइट, ये इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, मेडिसिनल पर्पज में, मेडिसिनल। ओके, दूसरा सॉइल बाइंडर्स होते हैं, सॉइल बाइंडर्स होते हैं, बाइंड करते हैं सॉइल को। तीसरा हमने देखा क्या, ऑर्नामेंटल यूज होता है, सजावट के काम आते हैं इनके प्लांट। इवोल्यूशनरली दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट। अब एक क्वेश्चन आता है, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट, प्लांट टू possess vascular tissue, वेस्कुलर टिश्यू। मतलब ऐसे एक टेरिस्ट्रियल, फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट का नाम बताइए जिसमें वेस्कुलर टिश्यू पाए जाए, मतलब जाइलम फ्लोएम पाए जाएं। तो ऐसे में एग्जांपल हम किसका लेते हैं, टेरिडोफाइट्स का। ओके, आगे देखेंगे। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, ठंडी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, डैम्प रीजन में पाए जाते हैं, सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, दो सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। और सैंडी सॉइल कंडीशन में भी ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे। हाउ एवर इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। जो इनकी मेन प्लांट बॉडी होती है, स्पोरोफाइट होती है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पर क्या पाई जा रही है, ट्रू रूट्स पाई जा रही है, स्टेम पाई जा रही है, लीव्स पाई जा रही है। ओके, और इनकी जो प्लांट बॉडी है किसमें डिफरेंशिएट होती है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट में, जो फर्दर डिफरेंशिएट होती है ट्रू रूट में, और यहाँ स्टेम पाया जाता है, लीव्स पाई जाती है। दीज ऑर्गन्स पजेज वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। और ये जैसे हम लीव्स की बात करें, स्टेम की बात करें, रूट की बात करें, तो इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू का काम क्या होता है, अगर जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। अगर हम फ्लोएम की बात करें तो ये क्या करता है, फूड का ट्रांसलोकेशन करवाता है ना। फोटोसिंथेसिस में जो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं उनको क्या करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाता है, मतलब पूरी प्लांट बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। ओके, आगे देखेंगे।
तो स्पोरोफाइट देख लिया हमने। स्पोरोफाइट के पास क्या होते हैं, वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स, आगे देखेंगे, इन द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल, स्मॉल होती हैं, जिन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं, एज इन सिलेजिनेला और लार्ज, जिसे हम माइक्रोफिल्स कहते हैं। अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो उसमें जो स्मॉल लीव्स होती हैं वो कैसी होती है, माइक्रोफिल्स कहते हैं उन्हें। लेकिन अगर हम सिलेजिनेला में क्या देखें तो वहाँ लार्ज लीव्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहें, माइक्रोफिल्स। माइक्रोफिल्स किस में पाई जाएंगी, फर्न्स में, सॉरी, जो स्मॉल लीव्स होती हैं वो कहाँ पाई जाएंगी, सिलेजिनेला में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। और जो लार्ज लीव्स होती हैं जिन्हें मैक्रोफिल्स कहते हैं वो फर्न में पाई जाती हैं। आगे देखें, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के पास क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, दैट आर सबस्टेंटेड लाइक लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। और ये क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिनका, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobili or cones। और स्ट्रोबाइली और कोन्स की बात करें तो ये सिलेजनेला में भी पाया जाता है और एक्विसेटा में भी पाए जाते हैं। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस, स्पोरेंजिया स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। ओके, तो यहाँ देखेंगे क्या, जो स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया में क्या होता है, मियोसिस होगी, मियोसिस हुई यहाँ पे, मियोसिस से क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। ओके, मियोसिस से क्या बन गए, स्पोर बन गए। आगे देखेंगे, और स्पोर कहाँ बनते हैं, स्पोर बनते कहाँ हैं, स्पोर मदर सेल, कहाँ बनेंगे, स्पोर मदर सेल में। ओके, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय स्पोर इन स्पोर मदर सेल, द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज, और ये जो स्पोर बने हैं ये फर्दर क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, अब यहाँ देख लीजिए, ये कुछ प्लांट दिए हैं, जो ये क्या है, ये टेरिडोफाइट है। जैसे हम पहला प्लांट देखें तो ये क्या है, सिलेजिनेला, ये क्या है, सिलेजिनेला। ये क्या है, सिलेजिनेला, एक मिनट। ओके, दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इक्विसिटम, ये क्या है, इक्विसिटम। ओके, और तीसरा क्या है, फर्न है, फर्न है। आपने ज्यादातर फर्न्स को देखा होगा, ये हमारे घरों में क्या गमले में लगे रहते हैं। ओके, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, फर्न्स कहते हैं। और हमारा फोर्थ क्या है, साल्विनिया। ओके, अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, थाइलॉइड स्ट्रक्चर होता है, गमीटो थाइलॉइड गमीटोफाइटिक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। तो प्रोथैलस क्या है, थाइलॉइड, थाइलॉइड गमीटोफाइटिक, गमीटोफाइटिक
स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहेंगे इसे, प्रोथैलस। ओके, द गमीटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। और जो गमीटोफाइट होता है उसे क्या चाहिए, सैडी प्लेसेस चाहिए, डैम्प प्लेसेस चाहिए, कूल प्लेसेस चाहिए फॉर द डेवलपमेंट और ग्रोथ। Because of this specific restricted requirement, the need for the water fertilization, और यहाँ पे क्या चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। The spread of living pteridophyte is limited and restricted to a narrow geological regions। जो अगर हम लिविंग टेरिडोफाइट की बात करें तो इनका जो डिस्पर्सल होता है बहुत ज्यादा ही पुअर होता है, जिसके कारण क्या होता है, इनका जियोग्राफिकल रीजन में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, बहुत ही नैरो एरिया है, बहुत कम पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, दार्चिगोनिया रेस्पेक्टिवली एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। अगर हम आर्ची को यहाँ देखिए, अगर मेल से गमीटोफाइट के पास क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, जिसे हम रेस्पेक्टिवली अगर देखें तो मेल सेक्स ऑर्गन को क्या देखेंगे, थ्रेडिया कहेंगे, और फीमेल होगा उसे आर्चिगोनिया कहेंगे। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एंथेरोजोइड। वाटर का रिक्वायरमेंट होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स। द मेल गमीट रिलीज्ड फ्रॉम द एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम। एंथेरोजोइड का फॉर्मे ट्रांसफर कहाँ होता है, जो माउथ होता है आर्चिगोनिया के, है ना, आर्चिगोनिया का जो माउथ होगा, मान लीजिए ये आर्चिगोनिया का माउथ है, यहाँ पे आ जाए क्या, एंथेरिडिया। ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक तरह का ट्रांसफर है एंथेरोजोइड्स का। द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। और जो मेल गमीट है एंथेरिडिया जो है, ये फ्यूज करता है किससे, आर्चिगोनियम के एग से, और एक नए जायगोट का फॉर्मेशन करता है। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस मल्टी सेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जैगोट क्या करता है, फर्दर डिवीजन करता है, डेवलपमेंट करता है, मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करता है, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेरिडोफाइट की डोमिनेंट फेज कौन सी होती है, तो स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट फेज होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर ऑफ द सिमिलर काइंड सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोरस। जो अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ जितने सारे स्पोर्स होते हैं सिमिलर होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, होमोस्पोरस कहते हैं। कुछ जेनरा होते हैं जैसे सिलेजिनेला हो गया, साल्विनिया हो गए, ये क्या करते हैं, इस तरह के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर। माइक्रो का होगा लार्ज स्पोर होगा, माइक्रो स्मॉल स्पोर होगा। आर नोन एज हेट्रोस्पोर। तो साल्विनिया और फंस को हम क्या कहेंगे, या सिलेजिनेला को हम क्या कहेंगे कि ये हेट्रोस्पोरस है। द मेगा स्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द मेल एंड फीमेल एंड मेल गमीटोफाइट। जो मेगा स्पोर है और माइक्रो स्पोर है, ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और मेल और फीमेल गमीटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, आगे देखें, द फीमेल गमीटोफाइट इन दीज प्लांट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड। द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू द यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन अ फीमेल गमीटोफाइट। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, तो इसका डेवलपमेंट कहाँ होगा, फीमेल गमीटोफाइट में होगा। दिस इवेंट इज अ precursor to the seed habit considered as important step in evolution। और ये जो स्टेप है इसे हम क्या कहते हैं, सीड हैबिट कहते हैं, जो इवोल्यूशन में एक इवोल्यूशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप कहा जाता है। द टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस। 4 क्लासेस में फर्दर ये डिवाइड किया जाता है, जिसे एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा
डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, तो हम क्लासेस इसकी देख लेते हैं। साइलोप्सिडा हो गया, जिसका एग्जाम्पल है साइलोटम, है ना। लाइकोप्सिडा हो गया, जिसका एग्जाम्पल क्या है, सिलेजिनेला है, लाइकोपोडियम है। स्फिनोप्सिडा हो गया, जिसमें इक्विसिटम आता है। एंड टेरोप्सिडा आता है, जिसमें टेरिस हो गया, ड्रायोप्टेरिस हो गया, एडियंटम हो गया। ओके, तो एक बार हम क्विक इसका रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। देखिए, हमने क्या देखा कि जो टेरिडोफाइट होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, हॉर्स टेल्स पाए जाते हैं, फंस पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट की बात करें तो इनका जो यूज कहाँ होता है, मेडिसिनल प्लांट पर्पज के लिए होता है। सॉइल बाइंडर्स होते हैं, सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं ताकि सॉइल का इरोजन ना हो। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी ये यूज किए जाते हैं। और ये ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट माने जाते हैं जिसमें सबसे पहली बार वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ। ओके, जो टेरिडोफाइट होते हैं कूल डैम प्लेसेस में पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया। सैडी प्लेसेस होते हैं वहां पर अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर टेरिडोफाइट की बात करें तो यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज होती है वो क्या होती है, गमीटोफाइट फेज होती है। एंड द टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड। जो स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है ये किसमें किसमें, इसमें ट्रू रूट पाई जाती है, स्टेम पाया जाता है, लीव्स पाए जाते हैं। ओके, इसमें दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं, लार्ज स्पोर पाए जाते हैं और जिन्हें हम मेगा स्पोर माइक्रो स्पोर कहते हैं। माइक्रो स्पोर किसमें, फर्न्स में पाए जाते हैं। जो स्मॉल स्पोर होते हैं उन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं और वो सिलेजिनेला में पाए जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो स्पोरोफाइट के पास क्या होता है, स्पोरोफिटिक बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंडेड बाय द लीफ लाइक अपेंडिसेस कॉल्ड स्पोरोफिल। इसमें क्या स्पोरोफिल पाए जाते हैं और स्पोरोफिल में क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोबाइली कहते हैं या कोन्स कहते हैं। तो स्टोबाइली कोन्स किसमें पाए जाते हैं, सिलेजिनेला इक्विसिटम में पाए जाते हैं। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है इन द बाय द मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल्स, है ना। तो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कहाँ होगा, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर्स का फॉर्मेशन बाय द मियोसिस, है ना। और ये किसमें होती है प्रोसेस, स्पोर मदर सेल में होती है। यहाँ हमने प्लांट देख लिया, ये क्या होता है, सिलेजेनेला होता है, जिसमें क्या होता है, ये लीव्स पाई जाती है, स्टेम पाए जाते हैं, रूट्स पाए जाते हैं, है ना। अगर यहाँ देखें तो ये क्या है, स्टोबाइली है। स्टोबाइली इकोसिस्टम में पाया जाता है, हमने पहले ही देख लिया था। नोड पाए जाते हैं, इंटर नोड्स पाए जाते हैं, जो ये होते हैं इन्हें नोड्स कहते हैं। ये बीच का फिलामेंटस रीजन होता है, इंटर नोड कहते हैं। यहाँ नीचे से ये वाली देखें तो इन्हें ब्रांचेस कहते हैं। ओके, और इसका जो सबसे बेसल पार्ट होता है यहाँ पर राइजोम पाए जाते हैं, जो ये सबस्ट्रेटम से चिपकने में हेल्प करते हैं। यहाँ देखिए ये क्या है, ये फंस है और ये ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं, घर में सजावट के लिए यूज करते हैं, हम लोग गमले में इसको लगाते हैं। ये हो गया साल्विनिया। ओके, तो ये हमने देख लिया किसके बारे में, पूरा टेरिडोफाइट के बारे में। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।